की यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने ही माँ बाप के साथ जुल्म किया, लेकिन क्या अल्लाह ने उसे माफ किया या फिर उसे अपने गुनाहों की ऐसी सजा मिली जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। कहानी बेगुनाह आंसू इबादत का महीना या इम्तिहान का। रमजान का मुबारक महीना चल रहा था। हर तरफ इबादत, रहमत और बरकत का माहौल था, मगर इस मुकद्दस महीने में भी जफर के घर में अंधेरा छाया हुआ था। उसकी बूढ़ी माँ सलीमा और पिता राशिद दुआओं में डूबे रहते थे, मगर उनका बेटा जफर हर रोज उनके दिल को छलनी करने से बाज नहीं आता था। जफर एक बिगड़ा हुआ नौजवान था। दोस्तों के साथ रात भर जुआ खेलना, शराब पीना और गाली गलौज करना उसकी आदत बन चुकी थी। माँ बाप ने बहुत समझाया, मगर उसने कभी कान नहीं धरा। अब तो हाल ये था कि वह रमजान का भी लिहाज नहीं करता था। माँ बाप की बेबसी। एक दिन इफ्तार के वक्त माँ ने प्यार से कहा, बेटा आज इफ्तारी हमारे साथ कर लो, रमजान का महीना रहमतों का है। मगर जफर ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वह अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए घर से निकलने ही वाला था कि पिता राशिद ने धीरे से कहा, बेटा अल्लाह से तौबा कर लो, इस मुकद्दस महीने में कम से कम बुराइयां छोड़ दो। जफर ने गुस्से में एक जोरदार ठहाका लगाया, क्या करोगे अगर मैं नहीं छोड़ूंगा? अल्लाह खुद आएगा रोकने। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। राशिद साहब ने अफसोस भरी निगाहों से बेटे को देखा और अंदर जुल्म की हद। एक रात जब सब सो रहे थे, जफर घर आया तो नशे में धुत था। माँ ने दरवाजा खोला तो जफर गुस्से में चिल्लाया, कितनी बार कहा है मेरे काम में दखल मत दिया करो। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा कम से कम रमजान का लिहाज कर लो। मगर जफर पर शैतान का साया था। उसने माँ को धक्का दे दिया। माँ जमीन पर गिर गईं। उनका सिर दीवार से टकराया और खून बहने लगा। पिता भागते हुए आए और बेटे का हाथ पकड़ लिया। जफर ये क्या कर दिया तूने? मगर बेटे ने झटक कर हाथ छुड़ा लिया और चीखते हुए बोला, बूढ़े बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, ये घर मेरा है, अब मैं यहां तुम्हें नहीं रहने दूंगा। पिता ने सदमे में बेटे को देखा। मां दर्द से कराह रही थी। जफर ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। रमजान की ठंडी रात थी। माँ बाप दरवाजे पर गिरे पड़े थे, मगर जफर को कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 अल्लाह का इंसाफ। सुबह का वक्त था। जब लोग मस्जिद से लौट रहे थे, उन्होंने सलीमा और राशिद को घर के बाहर बेहोश पाया। पड़ोसियों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, मगर जफर को इसकी कोई खबर नहीं थी। कुछ दिनों बाद जब माँ बाप अस्पताल से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में ताला पड़ा था। पता चला कि जफर ने घर बेच दिया और खुद कहीं चला गया। दिन बीतते गए। माँ बाप गरीबी में जीने लगे, मगर उन्होंने कभी बेटे को बदुआ नहीं दी। एक दिन अचानक खबर आई कि जफर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने किसी से धोखाधड़ी की थी और अब उसे 10 साल की सजा हुई थी। जब राशिद जेल मिलने पहुंचे तो जफर की हालत देखकर दंग रह गए। वह कमजोर, बीमार और टूटा हुआ था। उसने माँ बाप के पैरों में गिरकर कहा, अब्बू अम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा हमने तुझे कभी बदुआ नहीं दी, अल्लाह तुझ पर रहम करे। मगर अल्लाह का इंसाफ हो चुका था। रमजान के पाक महीने में जो जुल्म उसने किया था, उसकी सजा उसे मिल चुकी थी। इबरत यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप की इज्जत करना सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। रमजान रहमत का महीना है, मगर अगर कोई इसमें भी जुल्म करे तो उसका अंजाम बुरा ही होता है।